श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश। लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। गुरु महाराज का प्रवचन। गुरु ध्यान की महिमा। प्यारे लोगों, इस शरीर की जो हालत है वह तो आप लोग देखते ही हैं। इस शरीर की हालत यह है, जो अच्छा बुरा मन में उपजता है वह भोगते हैं। देखते हैं सबकी यही बात है। मेरा यह शरीर है, मेरा मन है, मेरी स्त्री है, मेरा धन है इत्यादि लोग बोलते हैं। यह मेरा मेरा कहने वाला कौन है, इसको पहचानना चाहिए। बाहर में तमाम पूछो, मैं को बता दो, तो कोई कहेगा कि यह पागल है, कोई कहेगा कि यह विद्वान है। जो अच्छे लोग होंगे वे कहेंगे कि भाई अपने में खोजो पा जाओगे, अपने अंदर शरीर में खोजो तब पाओगे। बाहर में अपनी खोज के लिए लाख कोशिश करें, पता नहीं पा सकता। यह पता वही बता सकता है जिसको इसका पता मिल चुका है। जो साधु का संग करते हैं उनको इसका पता लग जाता है। अपने शरीर में खोज करने के लिए यह समझना चाहिए कि मैं इस शरीर में कहाँ रहता हूँ। शरीर पर कोई बैठा हुआ नहीं रहता। बाहर देखना छोड़कर अपने अंदर देखें, इसके लिए अपनी आंखें बंद कर लेनी पड़ेंगी। आप कहाँ हैं? आप अपने अंदर हैं, वहीं खोजिए। इसके लिए जब तक कोई अभ्यासी गुरु नहीं मिलेंगे तब तक नहीं जान सकेंगे। बात बात में गुरु की जरूरत है। असल में गुरु तो वे हैं जो बता दें कि अंधकार में कहाँ है और वहाँ से कैसे चलना होगा। ऐसे गुरु की पहचान कैसे होगी? इस सत्संग में यह ज्ञान उपजता है कि कैसे को गुरु बनाना चाहिए। इसलिए पहले सत्संग आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जो वचन हो उसको सुनो। इसके लिए हमेशा गुरु को याद करो। जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं, जो गुण होए शरीर। संत कबीर साहब। द्वापर में गुरु द्रोणाचार्य हुए। उनके पास एक भील कुमार एकलव्य वाण विद्या सीखने गया। आचार्य द्रोण ने उसे वाण विद्या नहीं सिखाई। उस भील ने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु मान लिया और जंगल जाकर उनकी मूर्ति गठित की। उसने उस मूर्ति का अच्छी तरह से ध्यान किया। ध्यान करने से जैसा जैसा संकेत उसके मन में आता गया वैसा वैसा करता गया। होते होते वाण विद्या में वह अर्जुन से भी आगे बढ़ गया, जिसको गुरु द्रोणाचार्य ने अपने नज़दीक रखकर वाण विद्या सिखाई थी। वह अर्जुन भी धनुर्विद्या में भील की बराबरी नहीं कर सका। जिसको गुरु में ज़्यादा निष्ठा होती है वह किसी न किसी तरह विद्या पाता ही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो गुरु के ख्याल में, गुरु के संग में रहते हैं वे विद्या पाते ही हैं। उतानपाद के पुत्र ध्रुव थे। ध्रुव को उनकी सौतेली माँ ने पिता की गोद में बैठने नहीं दिया था। पांचों पांडवों में युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कुंती के पुत्र थे। शेष दो नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। इन पांचों भाइयों में बड़ा मेल था। माद्री अपने पति के साथ सती हुई। कुंती सहदेव और नकुल को भी बहुत प्यार करती थी। माताओं को चाहिए कि वे सौत के पुत्र को भी प्यार करें। कुंती बड़ा पतिव्रता थी। जब धृतराष्ट्र जंगल जाने लगे थे तब वह भी तप करने जंगल जाने लगी। लोगों तथा पुत्रों ने उसे बहुत रोका, लेकिन कुंती ने नहीं माना। वह धृतराष्ट्र के साथ
चली ही गई। माताओं को चाहिए कि सौत पुत्रों को अच्छी दृष्टि से देखें। जो पतिव्रता नहीं होती हैं उनका हृदय पवित्र नहीं होता, इसलिए पतिव्रता होना चाहिए। पुरुष को भी चाहिए कि वह एक पत्नी व्रत हो। भगवान श्री राम एक पत्नी व्रत थे, जिसका हृदय प्रशांत महासागर की तरह हो गया है, वही शांति पाता है। शांति में ऐसा सुख है जो कभी घटता बढ़ता नहीं है। जो घटता बढ़ता नहीं है वह है परमात्म पद। जैसे घटाकाश महदाकाश का अटूट अंश है, वैसे ही जीव परमात्मा का अभिन्न अंश है। आवरण ने जीव को अंश बना दिया है। जो आवरण का भेदन करते हैं वे होते हैं गुरु। वे ही शांति में मिलाते हैं, वे ही प्रशांत महासागर की तरह होते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक प्रेरक संत संस्मरण, लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। गुरु कृपा से चूर हड्डी पूर्ववत। यह घटना सन 1982 ईस्वी के अक्टूबर माह की है। शहर नवादा जिला के सम्माननीय श्री सच्चिदानंद सिंह जी मुजफ्फरपुर में होमगार्ड इंस्पेक्टर थे। ये आवश्यक कार्य के लिए पटना आए हुए थे। रात्रि में इन्हें मुजफ्फरपुर लौटना था। शाम हो गई थी। गाड़ी छूटने के डर से इन्होंने रिक्शा चालक से कहा, मुझे जल्द बस स्टैंड पहुंचाओ, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। बस स्टैंड मुख्य डाकघर पटना से थोड़ा आगे था। महेंद्रू मोहल्ला से बस स्टैंड जाना था। रिक्शा चालक तेजी से रिक्शा चला रहा था। जैसे ही रिक्शा गांधी मैदान के उत्तरी मेन गेट के पास पहुंचा, वहां पहले से ही एक कार गाड़ी खड़ी थी। कार गाड़ी चालक ने अपनी कार गाड़ी को स्टार्ट किया और तेजी के साथ आगे बढ़ा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि कार गाड़ी से रिक्शा में जोरों का धक्का लगा और सच्चिदानंद बाबू रिक्शा से 8-10 फीट ऊपर फेंकाकर बीच सड़क पर गिरे। इनके दाहिने जांघ की हड्डी 6 जगह चूर चूर हो गई। इनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ये बेहोश हो गए। दूसरे लोग ही इनको अस्पताल में भर्ती करवाए। हड्डी के सुप्रसिद्ध डॉक्टर आरसी राम की देखरेख में इलाज प्रारंभ हुआ। डॉक्टर साहब ने कहा, हड्डी चूर चूर हो गई है, इसलिए एक सीध में नहीं जुटेगी, टेढ़ी रह जाएगी, इसलिए जीवन भर वैशाखी के सहारे चलना पड़ेगा। यह सुनकर सच्चिदानंद बाबू काफी चिंतित होकर रात भर गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते रहे कि मुझे इस दुख से उबारिए। सुबह एक पोस्ट कार्ड मंगाकर एक प्रार्थना पत्र सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पास भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा था, कार गाड़ी से धक्का लगने के कारण मेरे दाहिने जांघ की हड्डी कई जगह टूट गई है। मैं बहुत कष्ट में हूँ। मैंने इस जीवन में कोई ऐसा पाप नहीं किया जिससे हमको यह दुख भोगना पड़े। डॉक्टर बोलते हैं जीवन भर वैशाखी के सहारे चलना पड़ेगा। मैं अपाहिज होकर जीना नहीं चाहता हूँ। मुझे स्वस्थ होने का आशीर्वाद दिया जाए या मौत दे दी जाए। यह लिखकर पत्र महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भेज दिया। 2-4 दिन के बाद ही पूज्य गुरुदेव का पत्रोत्तर मिला, जिसमें लिखा हुआ था, मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि सच्चिदानंद का पैर जैसे पहले था ठीक वैसा ही हो जाए और इलाज में कोई कष्ट न हो। पत्र के नीचे में सद्गुरु महाराज जी का हस्ताक्षर लिखा हुआ था, मैं ही। ठीक वैसा ही हुआ। उनके पैर की हड्डी एक सीध में जुड़ गई। सुप्रसिद्ध डॉक्टर आरसी राम को बहुत आश्चर्य हुआ और बोले कि ऐसा कैसे हो गया, यहाँ तो मेडिकल साइंस चिकित्सा विज्ञान फेल है।
तब सच्चिदानंद जी ने डॉक्टर साहब को सदगुरु महाराज जी द्वारा लिखा हुआ पत्र पढ़ने दिया। पत्र पढ़कर बोले, यह तो ईश्वर कृपा से ही संभव है। सचमुच आपके सदगुरु महाराज बहुत बड़े संत हैं, वे तो कुछ भी कर सकते हैं। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हमारे पीएमसीएच पटना के वाइस प्रिंसिपल श्री NL मोदी, नंदलाल मोदी साहब के गुरु हैं। उनके निवास स्थान पर मैंने इनका दर्शन किया है। इस प्रकार संत सदगुरु की कृपा से सच्चे भक्त नए जीवन को पा लेते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज।